नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुप्त भाव किसे कहा जाता है? लाल किताब की माने तो सुप्त भाव वो भाव होता है जिसमें कोई भी ग्रह न बैठा हो और उस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी ना हो। तब वो भाव सुप्त अवस्था में होता है और उसका बल भी क्षीण हो जाता है और उस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलते। ऐसे में आपको सुप्त भाव को जागृत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप ये कुंडली देख सकते हैं। इस कुंडली में पहला भाव सुप्त अवस्था में है, यानी कि सोया हुआ है। तो इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम आपको जीवन में नहीं मिलेंगे। अगर आप इस भाव को जागृत करना चाहते हैं तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए या फिर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या मूंगा धारण करते हैं तो इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम आपको मिलने लगते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुप्त अवस्था क्या होती है कुंडली में। सुप्त अवस्था वो होती है जब कोई भाव खाली पड़ा हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, ना कोई ग्रह उसमें बैठा हो, तो वो सुप्त अवस्था में होता है और इस वजह से उसके अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। तो इस कुंडली में आपने देखा कि पहला भाव सुप्त अवस्था में है, तो इस भाव को जागृत करने के लिए आपको उपाय जो करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। अगर दूसरा भाव सुप्त अवस्था में है, इस कुंडली में तो यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है और कोई भी ग्रह इस पर दृष्टि नहीं डाल रहा है, तो आपको उपाय के तौर पर चंद्र ग्रह के उपाय करने चाहिए। आप चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं या फिर माता की सेवा से भी आपको लाभ मिलता है। माता की सेवा करने से और चंद्रमा से जुड़े उपाय करने से आपका ये द्वितीय भाव जागृत होता है। ये दूसरा भाव धन का भाव भी कहा जाता है। तो अगर ये भाव जागृत होगा तो आपको धन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। इसी तरह अगर आपका तृतीय भाव सुप्त अवस्था में है तो आपको माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका तृतीय भाव जागृत होगा और तृतीय भाव जब जागृत होगा तो इससे आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि ये साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। इसी तरह अगर कुंडली का चतुर्थ भाव सुप्त अवस्था में है, यानी कि इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर इस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो इस भाव से जुड़े भी आपको उपाय करने चाहिए। उपाय के तौर पर आपको यह करना है कि सोमवार के दिन चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जप करना है। चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जब आप जप करेंगे तो उससे आपका ये जो चतुर्थ भाव है ये जागृत अवस्था में आएगा और इससे जुड़े अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसी तरह अगर दोस्तों कुंडली का पांचवा भाव सुप्त अवस्था में है तो आपको सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए और रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपका पांचवा भाव जागृत होता है और आपको पांचवें भाव से जुड़े अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं दोस्तों जिन जातकों की कुंडली में छठा भाव सुप्त अवस्था में है, यानी कि इस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और किसी भी ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है, तो आपको राहु ग्रह से जुड़े उपाय करने चाहिए। ऐसे लोगों को बादाम का दान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे इनका ये छठा भाव जागृत अवस्था में आता है और इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम इनको मिलने लगते हैं। वहीं दोस्तों जिन जातकों की कुंडली में सातवां भाव सुप्त अवस्था में है, यानी कि सोया हुआ है, तो उनको शुक्र ग्रह से जुड़े उपाय करने चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे लोग अगर इत्र का इस्तेमाल करते हैं तब भी उनको फायदा मिलता है जिनकी कुंडली में सातवां भाव सुप्त अवस्था में है। वहीं दोस्तों अगर कुंडली में आठवां भाव सुप्त अवस्था में है तो इस भाव से जुड़े उपाय भी आपको करने चाहिए। आपको उपाय ये करना है कि आपको चांदी का दान करना है या फिर अपने पास थोड़ी सी मात्रा में अगर आप चांदी रखते हैं तो इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपकी कुंडली में नवां भाव यानी कि ये वाला भाव सुप्त अवस्था में है तो आपको पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए और गुरु ग्रह के उपाय करने चाहिए, यानी कि बृहस्पति ग्रह के उपाय करने चाहिए। वहीं दोस्तों अगर किसी जातक की कुंडली में 10वां भाव यानी कि ये वाला भाव सुप्त अवस्था में है तो ऐसे लोगों को शनिदेव से जुड़े उपाय करने चाहिए। ऐसे लोग शनिवार के दिन अगर दान करते हैं तो उससे भी उनको लाभ मिलता है, क्योंकि ये भाव करियर का भाव कहा जाता है। तो आप अगर शनिवार के दिन शनिदेव से जुड़े उपाय करते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, आपको करियर में सफलता मिल सकती है। वहीं दोस्तों जिन जातकों की कुंडली में एकादश भाव यानी कि ये वाला भाव सुप्त अवस्था में होता है, यानी कि सोया हुआ होता है, ऐसे लोगों को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, गाय को केला खिलाना चाहिए। इससे इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर किसी जातक की कुंडली में द्वादश भाव यानी कि ये वाला भाव सुप्त अवस्था में है तो ऐसे लोगों को शुभ परिणाम पाने के लिए इस भाव के अपनी पत्नी के पक्ष के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, तब उनको द्वादश भाव का अच्छा परिणाम मिलता है। तो दोस्तों अब आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं और कुंडली को देखकर जान सकते हैं कि आपका कौन सा भाव सुप्त अवस्था में है। कुंडली में जो भी भाव सुप्त अवस्था में है उससे जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो उससे जुड़े अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि सुप्त भाव क्या होता है और अगर आपकी कुंडली में भी कोई भाव सुप्त अवस्था में है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।